Welcome to be my YouTube channel. Like, subscribe to the channel and share the video and like comments on the video. हम बात कर रहे हैं CSE फोर्थ सेमेस्टर डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम का जो 5 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, पहला मॉड्यूल, फिर सेकेंड मॉड्यूल है डिवाइड कंकर, फिर उसके बाद ग्रेडेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ ट्री, फिर ट्रांसवर्सल, इन ट्रांसवर्सल, एनपी, ये जो प्रॉब्लम है एनपी, पीएनपी, कंप्लीट हार्ड कुकर थ्योरम्स, ये सबसे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा या तो डिफाइन करने के लिए टर्म आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैट्रिक्स चर्न मल्टीप्लाई बिकस, उसके बाद डीएफएस, बीएफएस, प्रिज्म एल्गोरिथम, क्लस्टर, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, बेलफोर्ड एल्गोरिथम, फ्लोड वाल्स एल्गोरिथम, होपमैन कोडिंग, 0-1 एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन, मर्ज पैटर्न, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बाइनरी ट्री हीप, लीनियर सर्चिंग, टाइमिंग, रिकर्सन रिलेशन में 3 तरह का, मास्टर थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्री रिकर्सन, मिनिमम स्पेन टी, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, जॉब सीक्वेंस प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ट्रेवलिंग सेल प्रॉब्लम। ये जितने भी हमने टॉपिक बताया ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देख सकते हैं जैसे कि हम ज़्यादातर इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो तीसरा मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल से ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हिप सॉर्टिंग भी मोर सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखने के लिए आ सकता है। फिर उसके बाद मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, नैपसैक प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंस ऑफ कोडिंग, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, ये सबसे क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। जैसे कि हम सब देख रहे हैं यहाँ पे जो सबसे पहले डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, जो पहला मॉड्यूल से 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरा से 32 मार्क्स का, फिर तीसरा से 28 मार्क्स का, फिर ग्राफ से 24 मार्क्स का, और ट्रांसवर्सल और नॉन ट्रांसवर्सल से 14 मार्क्स का। तो इसी तरह का वेटेज रहता है। आप देख सकते 2018, 19, 20, 22 का भी वेटेज है। तो आप अनुमानित लगा सकते 2023 का भी वेटेज लगभग इतना ही होगा, 5-10 का फ़र्क रहता है। फिर चलते हैं PYQ देखने की तरफ। आप सब यहाँ पे देख रहे हैं बिहार इंजीनियरिंग एंड सेम चौथा सेमेस्टर का क्वेश्चन 2023 का जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा गया, और ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसान और इजी में पूछा जाता है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में क्विक बी में कि क्विक शॉट का दिया हुआ है। फिर यहाँ पे होपमैन कोडिंग बनाने के लिए 0 नब्स का प्रॉब्लम दिया गया है। मास्टर थ्योरम भी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्सन रिलेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट इज निगेटिव साइकिल, राइट बल्फोन एल्गोरिथम, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, डायरेक्टेड ग्राफ। फिर मिनिमम ऑपरेशन टी यानी जिसका हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स चर्न मल्टीप्लिकेशन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ भी एल्गोरिथम पूछा है। यहाँ पे फिर देख सकते हैं 6 नंबर भी सवाल अच्छा खासा पूछा हुआ है। तो इस तरह से 6, 6, 7, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे शॉर्ट नोट्स का, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स 14 मार्क्स में आया है। फिर उसके बाद एनपी प्रॉब्लम भी यहाँ पे अच्छा खासा दिया हुआ है। एनपी प्रॉब्लम भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा खासा दिया हुआ है, 8 का ABCO। तो आप अच्छी तरह से बनाते हैं तो आपको आसानी से एटलीस्ट PYQ भी कर लेते हैं। 18, 19, 20, 22 और 23 का, तो 24 में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो एटलीस्ट आप नहीं तो फिर भी आप 50 से 60 मार्क्स कर ही लेंगे, और यह बहुत अच्छा स्कोर होगा 5 क्रेडिट सब्जेक्ट के लिए।